इंडिया का अभी क्या हुआ है कि ये गिरा है वैल्यू, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हम लोग थोड़े से वीक हो रहे हैं। आप देखिएगा तो यही रीजन है। करेंसी वीक होने का फायदा है कि घाटा है? घाटा भी है, फायदा भी है। कुछ कुछ जगहों पे फायदा है। घाटा ये है कि हमें जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो विदेशों में हम जाके इंटरेस्ट रेट अगर हम मांगे तो हमें महंगा मिलने लगता है। जो जो जैसे मुझे उधारी लेनी है, इंडिया को कहीं से बारो करना है पैसे, तो अगर किसी और देश से हम जाके मांगते हैं या किसी और बॉडी से, तो वो हमारा जो इंटरेस्ट रेट वो इंक्रीज कर देगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप गांव लेवल पे भी देखते होंगे, लोग जाते हैं किसी से उधार मांगने, तो जो बिजनेसमैन स्ट्रांग होता है उससे लगेगा कि ये वापस कर देंगे, इनकी इनकम अच्छी है, तो उसको कम इंटरेस्ट रेट पे देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पैसा फंसेगा नहीं, कि पैसा मिल जाएगा। लेकिन जहां पे ये लगता है कि पैसा फंसने वाला है, वहां पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे देते हैं। गांव में भी देखिएगा 2%, 3%, 4% इंटरेस्ट रेट चलता है। ऐसे देश की करेंसी डिपेंड करती है कि उसको किस इंटरेस्ट रेट पे, जैसे मानिए पाकिस्तान जाके अगर मांगे इंटरेस्ट रेट पे पैसा बोरो करे तो उसका हाई होगा क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है। अफगानिस्तान का हाई होगा। लेकिन वही फ्रांस जाके मांगे तो फ्रांस की वैल्यू ज्यादा है, यूरोपियन कंट्रीज है, यूके की वैल्यू ज्यादा है, जापान की वैल्यू ज्यादा है, तो उसे आराम से मिल जाएगा क्योंकि उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उनका इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो समझ में आ रहा है? तो घाटा ये है, घाटा ये सब है ना, इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है। लेकिन फायदा भी हो जाता है कभी कभी। फायदा ये होता है जैसे यहाँ पे रुपीस की वैल्यू कम हो रही है, तो मानिए ये इसका जो पहले जो वैल्यू था कि $1, ये क्या है, रुपीज वैल्यू यहाँ पे 86 रुपए का मतलब ये है कि आपको $1 खरीदना है तो आपको 86 रुपए 70 पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि $1 का 87 रुपीज। मानिए पहले अगर $1 को हमारा स्ट्रांग था तो 50 रुपए में $1 मिल जाता था। अब कभी कभी जब पैसा वीक होता है तो ट्रेड बढ़ जाता है, बाहर से लोग ज्यादा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास डॉलर है उसको अब ज्यादा पैसे मिलेंगे। $1,000 रखा था और पहले मैं आया था इंडिया से पैसे खरीदने, तो क्या करूंगा, डॉलर लेके आऊंगा, इंडिया में डॉलर दूंगा, फिर रुपीस लूंगा, तो 50 से मल्टीप्लाई करता तो मुझे कितना मिलता, 50,000 रुपये मिलता। मानिए किसी टेबल का, इस टेबल का रेट पहले 500 रुपए का एक था, तो उस आदमी जो आया था बाहर से, जो अंग्रेज आया था $1,000 लेके और 500 का था, तो उसे कितना टेबल मिलता, और टेबल मिलता 50 रुपए के हिसाब से। मानिए रुपीस की वैल्यू गिर गई तो अब उसको कितना मिलेगा, मानिए जस्ट एक मल्टीप्लाई सिंपल हो जाए तो मैं इसको 100 रुपए का मान लेता हूँ कि रुपीज और गिर गया, 100 रुपए देने पे $1 दे रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसे कितना रुपए मिलेगा, 1,00,000 रुपए मिलेगा। और उसको टेबल कितना मिलेगा, 200 टेबल मिल गया, तो ज्यादा खरीदेगा ना। तो ट्रेड बढ़ जाता है, जैसे इंडिया की बिक्री बढ़ जाएगी। बिक्री इसलिए नहीं बढ़ रही है कि हमने कुछ खास किया है, बिक्री इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ पे चीजें अब मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है, क्यों नहीं यहीं से खरीदूं। मानिए वो इटली से खरीदता होगा तो इटली से उसको जो मिलता होगा, उसको मिल जाता होगा 120, जो भी वहां का पैसा हो, हम उसमें नहीं जाएंगे। मानिए वहां का ऐसा पैसा कि 120 मिलता था, लेकिन जब पैसे की वैल्यू गिर गई तो उसको 200 जब इंडिया से मिला तो इटली की जगह पे इंडिया से लेके जाएगा ना टेबल। कि जब रुपीस की वैल्यू कम हो रही है तो ट्रेड क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो बाहरी लोग हैं उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है, और पैसा ज्यादा मिलेगा तो उनको सामान ज्यादा मिलेगा। ये चीजें क्लियर हो रही हैं। तो रुपीस की वैल्यू कम होने का घाटा भी है, फायदा भी। फायदा इसलिए है क्योंकि हमारा ट्रेड बढ़ गया, जब ट्रेड बढ़ गया तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो डॉलर लेके आएंगे, तो हमारा रिजर्व बढ़ जाएगा। रिजर्व जो होता है ना, फॉरेन करेंसी की एक रिजर्व रखी जाती है कि जब भी हमें बाहर से ट्रेड करना है तो उसका हम यूज करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो रुपीज की वैल्यू है कम होने और बढ़ने पे, दोनों पे फायदा है, दोनों पे घाटा है। लेकिन घाटा ज्यादा है। कई बार चाइना क्या करता है, जानबूझ के अपना जो उसका युआन है करेंसी, उसकी वैल्यू गिरा देता है। क्यों गिराता है? ट्रेड बढ़ाने के लिए, कि ट्रेड बढ़ जाएगा उसको। बाय एनी वे उसको करेंसी से नहीं मतलब है, उसको किससे मतलब है, उसको कहीं से इंटरेस्ट तो लेना नहीं है, सेल्फ सफिशिएंसी है तो उसको ट्रेड से लेना है। लेकिन इंडिया को क्या लेना है, इंडिया को बाहर में अपना इंटरेस्ट रेट पे भी बारोइंग होती है, क्योंकि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है। इंडिया में जो बिजनेस है उतना स्ट्रांग नहीं है, कुछ ही बिजनेसमैन है। चाइनीज जो बिजनेस है वो स्ट्रांग है क्योंकि ऑलरेडी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई है। क्लियर हो रही है ये चीजें? हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि रुपीज की वैल्यू कम होने से और ज्यादा होने से फायदा क्या है, घाटा क्या है। फायदा में मैंने क्या बताया, आप बताइए। एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा ना,
लोग ज्यादा आके खरीदेंगे क्योंकि उनको ज्यादा पैसे मिल रहा है। जो उनको और जगहों पे जो टेबल उन्हें 150 मिलता था, अब उनको इंडिया में कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। किसी भी देश का अगर करेंसी की वैल्यू ये शो करती है कि ग्लोबल लेवल पे उसकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। डॉलर का वैल्यू क्यों ज्यादा है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। यूरोप का जो यूरो है वो स्ट्रांग है, 100 रुपए से भी ज्यादा की वैल्यू है यूरो की। अगर आप 100, 105, 110 रुपए देंगे तब आपको 1 यूरो मिलेगा। क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि यूरोप बहुत स्ट्रांग है इकोनॉमिकली, क्योंकि मैक्सिमम जो मॉडर्न चीजें हैं वहीं से बिकती हैं। किसी भी इकोनॉमी की जो वैल्यू होती है वो करेंसी भी दिखाता है, लेकिन हमेशा ये बात नहीं है। आप इकोनॉमिक्स की ये सब चीजें हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ कि किसी भी जो कंट्री है उसकी जो करेंसी है ये शो करती है कि उसकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। कभी कभी इसका एक्सेप्शनल है, जापान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है लेकिन वो अपना करेंसी की वैल्यू कम करके जानबूझ के रखता है। जापान ऐसा देश है जो डेवलप्ड वर्ल्ड है लेकिन उसकी जो करेंसी है वो इंडिया के बराबर है। 1 रुपए जो यहाँ का एन है वहां का करेंसी, और इंडिया का 1 रुपया बराबर है। ऐसा किसी भी दूसरे डेवलप्ड कंट्री के साथ नहीं है, क्योंकि जापान जानबूझ के कम करता है। वो चाहता है कि उसकी जो चीजें हैं ट्रेड ज्यादा से ज्यादा हो। तो करेंसी की वैल्यू कम होने से कभी कभी ट्रेड इंक्रीज हो जाता है, और कभी कभी देखिएगा कि जानबूझ के कई कंट्रियां अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या करती हैं, करेंसी को डिप्रिसिएट करती हैं। चाइना इसका एग्जाम्पल है। लेकिन एक घाटा भी है। घाटा ये है कि अब आप बाहर जाके कुछ खरीद रहे हैं, एक तो हो गया कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया क्या है, इंपोर्ट डिपेंडेंट है। क्रूड ऑयल मैक्सिमम बाहर से आता है, हम बेचते कम है, खरीदते ज्यादा है। तो इंडिया को अब मानिए जाना है क्रूड ऑयल खरीदने, तो अब इंडिया डॉलर में खरीदेगा ना। तो इंडिया को मानिए पहले इंडिया लेके जाता था 10,000 रुपए। इंडिया का मानिए कोई तेल खरीदने गया 10,000 रुपए लेके, उसको डॉलर पहले कितना मिलता था, जब 50 रुपए दे के 1 डॉलर खरीदता था तो कितना मिलेगा, 200 डॉलर मिल जाता था। अब इंडिया लेके जा रहा है 10,000 रुपए सेम आदमी, और करेंसी की वैल्यू 100 रुपए हो गई डॉलर की वैल्यू, तो अब कितना मिलेगा उसको। अब पेट्रोल कितना मिलेगा, मानिए पेट्रोल पहले उसको 200 लीटर मिलता था, अब उसको कितना मिलेगा, 100 ही लीटर मिलेगा। सेम पेट्रोल खरीदने के लिए अब इंडिया को ज्यादा देना पड़ेगा ना पैसे, तो घाटा भी है। तो फायदा करेंसी के कम होने का तभी होगा जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट कम कर रहे हो। और वो चाइना करता है, चाइना जानबूझ के डिप्रिसिएट करता है क्योंकि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। आप जाइए अपने मार्केट में, चाइनीज गुड्स फ्लड है, हम लोग परेशान है, कितना भी देशभक्ति दिखा लें, यूज कई चीजों का चाइना का ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है। इंडिया का जब करेंसी कम होगा तो घाटा होगा। क्यों घाटा होगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज्यादा क्यों है, क्योंकि क्रूड ऑयल 80% क्रूड ऑयल जो है हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे वहां है ही नहीं। मैक्सिमम जो टेक्नोलॉजी है हम इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट हम बस रॉ मटेरियल का करते हैं। रॉ मटेरियल जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, ऐसे चीजों का उसकी वैल्यू कम होती है। आप देखते हैं कि कभी भी जितनी भी रॉ प्रोडक्ट होती हैं उनका वैल्यू कम होता है। अब वही रॉ प्रोडक्ट का वही सेम जो मक्का है उसको वो खरीद के ले जाएंगे एंड उसको क्या बना के वो बेचेंगे, कॉर्नफ्लेक्स बना के बेचेंगे 10 गुना रेट में। तो प्रोसेस चीजें हमेशा महंगी होती हैं, और प्रोसेस करने के लिए हमेशा क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। तो रॉ मटेरियल खरीद के लिए जाएंगे। अंग्रेज भी ऐसा करते थे, अंग्रेज भी यहाँ से लेके जाते थे कॉटन, कपास, और वहां से कपड़े ला के बेचते थे 10 गुना रेट में। कपास खरीद के ले जाएंगे, मुश्किल से 10 रुपए 20 रुपए क्विंटल, उस समय तो बहुत सस्ता था ना रुपीज की वैल्यू, और लेके आते थे एक ही शर्ट वो बेच देंगे उतने महंगे में। तो ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए डेवलप्ड वर्ल्ड हमेशा फायदे में रहता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट कम बेच के पैसे ज्यादा लेते हैं। अब सोचिए बिल गेट्स है, एक सॉफ्टवेयर बेच के वो कितना 10,000 कमा लेगा। आप पूरा 10 बोरिया चावल भेजिए तब आपको 10,000 मिलेगा। क्लियर हो रहा है कि कितना डिफरेंस है टेक्नोलॉजी का। छोटा सा चीज बेच के भी वो, और कभी कभी दिखता भी नहीं, सॉफ्टवेयर तो ऐसे ही बेच देते हैं जो सर्विसेज होता है ना। तो दिस इज द डिफरेंस।